जय श्री राधे। पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तम मास के महीने में पड़ने वाली यानी लौद के महीने में पड़ने वाली जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अनंत गुना फलदायिनी है क्योंकि यह इस महीने में आती है जो महीना भगवान श्री नारायण का बड़ा ही विशेष प्रिय महीना है जिसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। क्योंकि यह सभी ने त्याग दिया था, इस महीने को कोई भी देवता स्वीकार नहीं कर रहा था, तो भगवान नारायण ने इसे अपना बनाया और कहा कि तुम्हें मैं अपना नाम देता हूं, और भगवान ने इन्हें पुरुषोत्तम नाम दिया और इसीलिए इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। तो इस पुरुषोत्तम मास के महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी इस बार जो पड़ने जा रही है वह 27 मई को पड़ेगी। ध्यान से सुने, 27 मई को ही एकादशी का व्रत रहेगा क्योंकि एकादशी तिथि 26 मई को सुबह 5:13 से लेकर के 27 मई को सुबह 6:24 तक रहेगी। ऐसे में जो एकादशी तिथि है वह उदया तिथि अनुसार भी 27 को ही है, और साथ ही जो 26 को एकादशी आएगी वह दशमी विद्या है, और शास्त्रों में दशमी विद्या एकादशी को त्याज्य कहा है। द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने की ही महिमा है। राजा अम्बरीश ने भी द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत किया था, तो इसलिए उदया तिथि अनुसार और द्वादशी विद्या एकादशी अनुसार 27 मई को ही एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ रहेगा। और इसके व्रत का जो पारण होगा वह ठीक 28 मई को रहेगा। 27 मई को आप प्रातःकाल उठ करके अपने व्रत का संकल्प ले में, भगवान के आगे नियम ले में कि हे प्रभु, हम यह एकादशी व्रत करने जा रहे हैं, तो इस आप एकादशी व्रत को हमारे को सफलता पूर्वक पूर्ण कराएं, और उसके बाद व्रत का संकल्प जैसे लिया हो वैसे व्रत का निवारण करें। फलहार ले में दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का सेवन करें या कंदमूल फल का सेवन कर सकते हैं। व्रत को व्रत की तरह करते हुए व्रत में कीर्तन जरूर करना चाहिए, और दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का भी जाप करें। ये महामंत्र है, मंत्रों में भी जो महान है उसे महामंत्र कहा जाता है। तो इस एकादशी में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि जो लोग ये एकादशी व्रत करते हैं उसे भगवान नारायण अपने धाम में स्थान प्रदान कराते हैं, मुक्ति प्रदान कराते हैं। इसका नाम ही है पद्मिनी एकादशी। इसमें भगवान का कीर्तन करने की बड़ी विशेष महिमा है, इसलिए रात्रि में कीर्तन जरूर करें। भगवान के भले ही 5 कीर्तन करें लेकिन कीर्तन जरूर करें, सब परिवार मिलकर के कीर्तन करें, क्योंकि कीर्तन की अनंत महिमा है। द्वादशी के दिन 8 बजे तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि 8 बजे के बाद में त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। गाय को रोटी दे में और ब्राह्मण को भोजन करा में दक्षिणा प्रदान करें, उसके बाद ही आप भोजन करके अपने व्रत का पारण करें। अगर भोजन कराना संभव ना हो तो आप सीधा सामग्री, राशन सामग्री प्रदान करा करके आप किसी भी पास के ब्राह्मण को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यह एकादशी की जो कथा है ये बड़ी ही विशेष दुर्लभ कथा है, तो हम आपको आज इस एकादशी की कथा भी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपको अब सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास के महीने की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे केशव, मुझे ये बताओ कि जो पुरुषोत्तम मास के महीने में जो एकादशी आती है वह एकादशी कौन सी है। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर जी, पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहते हैं। यह एकादशी अनंत गुना फलदायी है, और इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान अपने धाम में स्थान प्रदान कराते हैं। भगवान कहते हैं इसमें राधा रानी के सहित भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए या शिव और पार्वती मैया की पूजा करनी चाहिए। इसकी विधि यही है कि दशमी के दिन से ही मिथ्या भाषण, निंदा आदि करना छोड़ दें। चावल बिल्कुल भी दशमी के दिन से ही चावल ग्रहण नहीं करने चाहिए, और किसी की भी निंदा और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी प्रकार के कुकर्मों का त्याग करें और रात्रि को भूमि पर शयन करें। दशमी की रात्रि ही भूमि पर सोना है, और इसके महत्व की कथा पुलस्त ऋषि ने स्वयं नारद जी को सुनाई है। त्रेता युग में एक महिष्मती नाम की नगरी में कृतवीर नाम के राजा राज्य करते थे, और उनकी 100 स्त्रियां थीं। पुत्र एक भी नहीं था, तो पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञादि अनेक यत्न किए, लेकिन उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और अंत में उन्होंने ये विचार किया कि हम लोग गंधमादन पर्वत पर जाकर के हम लोग तप करें। तो राजा
अपनी रानी पद्मिनी को लेकर के गंधमादन पर्वत पर 1000 वर्षों तक तप करते हैं, लेकिन उन्हें तब भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। परेशान होकर के राजा रानी दोनों की हड्डियां सूख गईं, दोनों का देह केवल हड्डियों का पिंजरा बनकर के रह गया, लेकिन उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तो वो दोनों वहां से राजा रानी अनुसुईया मैया की शरण में आए चित्रकूट पर्वत पर। आकर के उन्होंने कहा कि हमें कोई पुत्र नहीं है, हमने यज्ञ भी किए, तप भी किया, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। अनुसुईया मैया अत्रि मुनि के संग में रहती, तो अत्रि मुनि और अनुसुईया मैया ने कहा कि देखो हम तुम्हें उपाय बताएंगे। हे पद्मिनी, तुम अगर पुत्र चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए जो अधिक मास के महीने में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसका व्रत करना पड़ेगा, और तुम्हें अजय पुत्र प्राप्त होगा जो रावण जैसे राक्षस को भी परास्त कर देगा। ऐसा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। राजा और रानी ने उनकी आज्ञा मान करके अधिक मास के महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत किया, और उनके यहाँ पर एक बड़ा ही वीर पुत्र प्रकट होकर आया जिसका नाम था कीर्तिवीर्य, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था, और स्वयं पुलस्त ऋषि ने आकर के रावण को छुड़ा करके वो लेकर के गए थे। इतने बड़े महान वीर कीर्तिवीर राजा प्रकट हुए थे। तो ये अधिक मास के महीने के पुरुषोत्तम मास के महीने के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी है। इस एकादशी को जो लोग करते हैं और वो लोग जो लोग इस कथा को सुनते हैं वो लोग भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। इस समय इस महीने में जो फल चल रहा हो उसी का सागर लेना चाहिए, जैसे आम है या खरबूजा है, इनका सागर लेकर के अपना व्रत करें। विशेष करके आम का भोग भगवान को जरूर लगाएं, क्योंकि इस महीने में इन दिनों में आम का सागर लिया जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें, हम आपको ऐसे ही जानकारियां कथाएं श्रवण कराते रहेंगे। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा जय जय श्री राधे।